अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की नए सिलेबस 2025 पंजाब बोर्ड की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फाइंड टू नंबर होज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। Bismillahirrahmanirrahim. Find two number whose sum is 86 and difference is 22. तो given according to given condition let कर लेंगे two number are A and B। ठीक हो गया, हमने लेट कर लिया है, दो नंबर हमारे पास हैं ए और बी। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब हमारे पास उन्होंने कहा है गिवन कंडीशन जो इनका सम है यानी कि ए प्लस बी का जो सम है वो हमारे पास आता है 68 के इक्वल, और जो डिफरेंस है यानी कि इन दोनों को जो माइनस करने से आंसर आएगा वो इक्वल टू होगा 24। और ये इक्वेशन हमारे पास 1 आ गई। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन्होंने खुद बोला है जो सम होगा टू इंटीजर्स का वो इक्वल टू 68 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 22। तो हमने ये दो नंबर लेट कर लिए ए और बी, जो उनका सम आएगा वो 68 आ जाएगा और जो उनका डिफरेंस आएगा वो 22 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एडिंग कर लेना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में। तो वो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 68 और ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 22। अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास बी से कैंसिल हो आ जाएगा 2a, और ये हमारे पास आ जाएगा 68 को जब 22 में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। तो ए इधर आ रहा है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 90 के ओवर डिवाइड हो जाएगा। तो ए आ जाएगा हमारे पास 45। ठीक हो गया। अब हमने मालूम क्या करना है, एक इंटीजर हमने मालूम कर लिया। अब सेकंड इंटीजर कैसे मालूम करेंगे। अब ए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किसी भी इक्वेशन में हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 45 प्लस बी इज़ इक्वल टू 68। ए की वैल्यू में क्यों हमने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि यहाँ पे बी ऑलरेडी प्लस में। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में करते तो हमने पहले बी को प्लस में करना था, फिर उसकी वैल्यू को निकालना था। तो सिंपली हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है ए की वैल्यू, ताकि हमारे पास बी पॉजिटिव ही है। तो ये हमारे पास 45 यहाँ प्लस और इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा 68 माइनस 45 इज आंसर हमारे पास। कैलकुलेटर पे हम करते हैं, आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, बहुत ईजी होता है, आसान तरीके से। वो हमारे पास होता है 23। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी यानी कि बी की इक्वेशन आ गई, इंटीजर ए भी आ गया और इंटीजर बी भी आ गया। तो ये हमारे पास दो इंटीजर आए हैं 45 और 23, और ये हमारे पास आंसर है। सबसे पहले हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फाइंड करने हैं दो नंबर जिनका सम हमारे पास 68 और डिफरेंस हमारे पास 22 हो। नंबर हमने दो फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। फाइंड टू नंबर हो सम इज 68 एंड डिफरेंस 22। लेट कर लेंगे और भी हमारे पास दो नंबर है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनका सम हमारे पास इसके इक्वल है और डिफरेंस हमारे पास इसके इक्वल है। इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे। इनको दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास एक
वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। और ये दो हमारे पास नंबर आ गए 45 एंड 23। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म। उसने कहा जो वेदर है, मौसम है लाहौर का, वो अनयूजली वार्म यानी कि गर्म है ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। 2024 में जो लाहौर का मौसम है अनयूजली वार्म गर्म है। गर्मियों में द टेलीविजन न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 फॉर सेंटीग्रेड। उन्होंने कहा जो टेलीविज़न की जो रिपोर्ट हैं वो हमारे पास उनके मुताबिक जो टेम्परेचर है वो 48 सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। तो बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट का फार्मूला उन्होंने दिया है, फाइंड करें टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट में उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर को हमें फाइंड करके बताएं, जबकि टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में है। ठीक हो गया। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें उन्होंने दिया हुआ है टेम्परेचर उन्होंने दिया है डिग्री में, वो हमारे पास आता है 48 सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। अब उन्होंने फ़ारेनहाइट का भी हमारे पास फार्मूला दिया है, वो हमारे पास आता है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। और उन्होंने कहा है इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट के अंदर मालूम करें। तो सिंपल हमारे पास इसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 और ये हमारे पास आ जाएगा 48 और प्लस 32। यहाँ तक समझ आ गई। और जब हम 9 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आंसर आता है 432/5 प्लस 32। और जब हम 432 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर पर हमारे पास आंसर आता है 86.4 प्लस 32 फ़ारेनहाइट। तो अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 118.4। ठीक हो गया। और ये हमारे पास फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर है। क्या किया, सिंपल उन्होंने टेम्परेचर दे दिया गया है, वो हमारे पास 48 सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट का फार्मूला बता दिया है। सिंपल हमने उनको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कन्वर्ट करके बताना है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हमारे पास जो सेंटीग्रेड की वैल्यू होगी वो हमने पुट कर दी है। इनको आपस में 9 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 432 आ गया। और 432 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 86.4 आ जाएगा। तो जब 86.4 को प्लस करेंगे 32 में तो वो हमारे पास आ जाएगा 118.4 और यही हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ अ फादर एंड द सन इज 27 ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है जो सम है एज ऑफ फादर और सन का, वो हमारे पास आती है 72 ईयर्स 6 ईयर अगो। सबसे पहले उन्होंने बोला है जो कर लेंगे लेट कर लेंगे हमारे पास जो सन की एज है, सन्स एज, वो हमारे पास आ जाएगा x एंड जो फादर्स एज है वो हमारे पास है y। ठीक हो गया। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स। ठीक हो गया। 72 साल उन दोनों की एज का सम है, यानी कि बेटे की उम्र और बाप की उम्र का हम सम करें तो हमारे पास आता है 72 ईयर। 6 ईयर अगो यानी कि 6 साल पहले, यानी कि 6 साल पहले, यानी कि जितने 6 साल गुजर गए उनके से
6 साल पहले जो हमारे पास यानी कि सम ऑफ फादर एंड सन इज इक्वल टू 72 ईयर। ठीक हो गया, ये इक्वेशन हमारे पास 1 आ गई। अब सेकंड उसने कहा 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो 6 साल पहले द फादर्स एज वॉज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। यानी कि जो सन की एज है 6 साल पहले, 6 ईयर पहले, तो उसमें से भी 6 माइनस कर देंगे और फादर्स उसके में से भी, फादर एज में से भी 6 माइनस कर देंगे बिकॉज ऑफ 6 ईयर्स अगो, क्योंकि वो 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो सन की भी एज में से 6 माइनस कर दिया और फादर की एज में से भी 6 माइनस कर दिया। द एज ऑफ सन, उसके बाद उसने कहा है द फादर्स एज वॉज 2 टाइम द एज ऑफ सन। जो फादर की उम्र है वो 2 साल ज़्यादा है, यानी कि दुगनी है, 2 साल ज़्यादा है द सन ऑफ एज से। यानी कि अगर हमारे पास ये आ गया y-6, 6 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज से 2 गुना ज़्यादा थी। यानी कि जो एज ऑफ फादर है वो यहाँ पे 2 आ जाएगी और y-6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, क्या लें। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 टाइम्स ज़्यादा है फादर की एज, तो ये हमारे पास आ जाएगा y, इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर 4 है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर दोबारा पढ़ते हैं, लाइन मैंने गलत लिख दी है। 6 ईयर अगो यानी कि 6 साल पहले, यानी कि 6 साल पहले द फादर एज वॉज 2 टाइम द एज ऑफ सन। तो यहाँ पर आएगा 2, सॉरी यहाँ पे आएगा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई है x-6 और y-6। ये दोनों 6 साल पहले की उम्र है। ठीक हो गया। अब जो फादर की एज है वो 2 टाइम ज़्यादा है सन की एज से, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा y-6 2x-12। तो वेरिएबल जो होंगे वेरिएबल्स की साइड पे और कांस्टेंट की साइड पे, तो 2x इधर रहेगा और -y, और ये हमारे पास आ जाएगा -6 और +12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x - y = +6। अब दोबारा मैं समझा दूँ आपको, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। लेट कर लेंगे, सन की एज हमारे पास x है और फादर की एज y है, तो सम ऑफ एजेस 72 ईयर्स आ गया। सन की जो एज है वो हमारे पास 6 साल पहले, यानी कि सन की जो एज होगी उसमें से 6 ईयर माइनस कर देंगे और जो फादर्स की एज होगी उसमें से 6 माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। द फादर एज वॉज 2 टाइम द एज ऑफ सन, यानी कि बाप की जो उम्र है वो 2 टाइम यानी कि एज ऑफ सन से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फादर की जो एज है 2 टाइम द एज ऑफ सन, तो यहाँ पे 2 आ गया। x-6 इफ एज ऑफ सन की तरफ, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2x - 12। तो वेरिएबल 2x इधर ही रहेगा, y इधर आके माइनस हो जाएगा और 12 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो -6 + 12 = 2x - y = 6। इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 5। आप इक्वेशन का नाम दे लें ना दें,
कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। मैंने इनको सब को अलग अलग इक्वेशन का नाम दे लिया, तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ गई है क्योंकि गलत लाइन। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 1 को आपस में एडिंग कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये y से कैंसिल, ये x में x प्लस होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x और 72 में प्लस करेंगे 6 तो ये हमारे पास आता है 78। तो x हमारे पास आ जाएगा 78, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 78/3। तो x हमारे पास आ जाएगा 26। ये हमारे पास आ गया 6 ईयर अगो। सन एज हमारे पास अब निकालेंगे हम। ये हमारे पास एज ऑफ फादर आ गई। ठीक हो गया। जो हमारे पास आ गई 26। अब हम इस इक्वेशन को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सन की एज में तो वो हमारे पास आ जाएगा सन एज हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू x माइनस 6। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 26 माइनस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 ईयर। तो ये हमारे पास सन एज आ जाएगी। अब दोबारा आपको करवा देती हूँ, जहाँ से आपको समझ नहीं आई वहाँ से आपको दोबारा करवा देती हूँ। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। उसने कहा है लेट कर लेंगे सन की एज जो हमारे पास आती है वो x है और फादर की एज जो हमारे पास आ गई y। तो जो इनका सम है वो हमारे पास 72 ईयर है। इन दोनों की एज का जो सम है वो हमने कर लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन इज इक्वल टू 72 ईयर। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब 6 ईयर अगो द फादर एज वॉज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। 6 ईयर अगो यानी कि सन की भी एज में से 6 साल माइनस कर देंगे और फादर की एज से भी 6 साल माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 आ गए। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा है कि जो फादर की एज है वो 2 टाइम एज है ऑफ दी सन। तो फादर की एज इक्वल टू 2x माइनस 6 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 2x माइनस 6 इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 4 आ गए। ठीक हो गया। अब एडिंग कर लेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 4 को, यानी कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करने से हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो हमारे पास आता है 26। अब उन्होंने क्या बोला है वट वॉज सन एज 6 ईयर्स अगो। तो बेटे की उम्र हमने बतानी है 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी और हमारे पास x की कीमत आई है 2x, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आई है 26। तो हमने x की वैल्यू पुट की है सिंपल सन्स एज में, यानी कि x माइनस 6। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 26 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 20 ईयर्स हमारे पास सन की एज है 6 ईयर्स अगो। दोबारा से समझ लें, सेम यही क्वेश्चन है। इस उम्मीद है आपको सिंपल तरीके से आ गया होगा समझ गए। सिर्फ लाइन में से गलत होगी, सॉरी उसके लिए। बाकी मेरा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।